नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है CIB इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर अतरौलिया विकास खंड के सिकंदरपुर से है, जो कि सिकंदरपुर से जहांगीरगंज जाने वाले रोड जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के क्षेत्र गोरखपुर को जोड़ता है, जिसकी हालत बद से बदतर हो गई। आए दिन राहगीर गिरकर घायल होते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सड़क नहीं कोई तालाब बन गया है। राहगीरों से जब पूछा गया कि आप लोग कैसे आते हैं, तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो कहने लगे कि सरकार ने वादा किया था कि प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, लेकिन गड्ढा युक्त सड़क हो गई है। हम लोगों की मजबूरी है कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते। आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं, जिससे हम लोगों की सड़क बन सके। देखिए, आज सुबह ही हमें बड़े हास्यास्पद लगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे थे कि हमने पूरे उत्तर प्रदेश में पहले सड़कें गड्ढा युक्त होती थी और हमने अपने कार्यकाल में सड़कें गड्ढा मुक्त कर दिया। तो हमने आपके माध्यम से कहा कि लगातार हमने 3 साल के अंदर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हमने बोला। हमारे प्रभारी मंत्री उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जब आजमगढ़ आए थे, तो तब भी हमने उनसे अनुरोध किया था कि सिकंदरपुर नरियाव मार्ग बहुत जर्जर है, उस पर चलना दूभर हो गया है, पूरा गड्ढे बहुत बड़े बड़े रूप ले लिए हैं, किसी भी तरह से वहाँ आवागमन पूरा ठप पड़ा हुआ है। हमने जो उस दौर के जिलाधिकारी महोदय थे उनसे भी कहा, पिरौड़े में भी हमने कहा, लेकिन वो आज तक उस सड़क पर कोई भी काम नहीं हुआ। जब हम सुबह सुबह देखे आज मुख्यमंत्री जी कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए कहे कि उत्तर प्रदेश में अब कोई भी एक सड़क नहीं है जहाँ पर कहीं गड्ढे दिखाई दे, तब हमने कहा कि उनको लगता है अधिकारी गुमराह कर रहे हैं, उन्हें सही तथ्यों की जानकारी नहीं है और मुख्यमंत्री जी को इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए। और वो उस मुख्यमंत्री को तो नहीं देना चाहिए जो मुख्यमंत्री पीठाधीश्वर भी है, जो योगी के भेष में हो और वो लगातार गलत बयानी कर रहे हो, तो उनके उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि ये जनता उनके बारे में क्या सोचेगी। जो जनता सिकंदरपुर नरियाव मार्ग पर जा रही है, सफर कर रही है, वो उनके इस बयान के बारे में क्या सोचेगी। मुख्यमंत्री जी का जो इतना बड़ा कद है, उस कद के बारे में क्या सोचेगी। तो हमें आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, मुख्यमंत्री जी से गलत बयानी अधिकारी करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को यथार्थ जानकारी नहीं हो पा रही है, अगर हो भी पा रही है तो जानबूझ के वो अनजान बने हैं और वो बार बार पिछली सरकार को कहते हैं। तो अगर पिछली सरकार का काम उनको देखना हो तो अधिकारियों की टीम बना दें, आकर के वो मदिया पर हरोला मार्ग देख लें, बूढ़नपुर हरोला मार्ग देख लें, फिर अतरौलिया से आपका अतराइट होते हुए नंदना मार्ग देख लें, और फिर बूढ़नपुर से आपके देवरपुर से महाराजगंज मार्ग देख लें। ये रोड जो नहीं बन पाई थी, ये प्रश्न हो सकता है, कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग कह सकते हैं कि विधायक जी ये 3 साल नहीं, और तो ये रोड इसलिए नहीं बन पाई थी, प्रधानमंत्री सड़क योजना में शामिल थी और उसका समय बहुत पहले खत्म हो गया। हम बार बार कहते रहे कि उसको आप देखिए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बोलने के बावजूद, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो पिरौड़ी मंत्री हैं उनसे कई मर्तबा अनुरोध करने के बावजूद, पिरौड़ी के अधिकारियों के कहने के बावजूद, जिला अधिकारी जो पुराने थे उनसे कहने, आज भी वो सड़क पूरी तौर पे गड्ढे में तब्दील हो गई है। आसपास की जनता को, जिसको भी नरियाव जाना पड़ता है या कहीं भी जाना पड़ता है, वो बदतर हालात से गुजर रहा है। मुख्यमंत्री जी, आप हमारी बात को संज्ञान में लें, आप जिस एजेंसी से चाहे उससे जांच करा लें, अगर हमारी बात कहीं गलत है तो आप उस पर एक्शन लें, हमें कोई एतराज नहीं होगा। ये कानून व्यवस्था को लेकर के क्या कहना चाहते हैं प्रदेश में? कानून व्यवस्था तो आपने देखा, पूरा देश देखा, हम ही नहीं देखे, केवल समाजवादी पार्टी विपक्ष ने नहीं देखा कि कानून व्यवस्था इतनी बदतर हालात से गुजर रही है कि कोई कल्पना नहीं कर रहा। कानपुर के अंदर जो आपराधिक राजनीतिकों का गठजोड़ सामने आया, कानपुर के अंदर जो अपराधी और पुलिस अधिकारियों का गठजोड़ जो सामने आया कि पूरे के पूरे थाने सस्पेंड करने पड़े, सारे पुलिस के कर्मचारी अधिकारियों को हटाना पड़ा और एक पुलिस ही थी जो अपराधियों के लिए मुखबिरी करती थी। क्या होना था आपने देखा, और इसमें कोई छोटे मोटे लोग नहीं शामिल हैं। जो ऑडियो जारी हुआ है, उस ऑडियो को अगर सरकार
निष्पक्ष तरीके से देख ले तो बड़े बड़े अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, पूरे के पूरे थाने, पूरा पुलिस तंत्र उस अपराधी के साथ खड़ा है। और सरकार कैसे कैसे नाटकी, उत्तर प्रदेश की पुलिस जो देश में सबसे अग्रणी पुलिस मानी जाती है, और उसके इतना बड़ा चारों तरफ नेटवर्क बिछाने के बावजूद अपराधी कैसे उज्जैन तक पहुंच गया, और उज्जैन जाकर के उसने महाकालेश्वर मंदिर आत्मसमर्पण कर दिया। तो ये जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि गाड़ी नहीं पलटी, ये सरकार पलटने से बचाई गई है। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय श्री अखिलेश यादव जी की बात को पूर्णतः बल देते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जितनी बात कही वो बात सही है। अगर उस अपराधी के सीडीआर से सरकार भागना क्यों चाहती है? अगर वो इतना दुर्दांत अपराधी है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत है उत्तर प्रदेश के अंदर, हमारी पार्टी मांग कर रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वतः कह रहे हैं कि उसके सीडीआर की जांच करा ली जाए कि वो किस किस मंत्री से बात करता था, कहां कहां बात करता था, किन किन अधिकारियों से था, ट्रांसफर पोस्टिंग को कैसे प्रभावित करता था। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सरकार लगातार उसको बचाने का काम कर रही है, और जो एक गठजोड़ है अपराधी राजनीतिक का, अपराधी पुलिस तंत्र का, वो गठजोड़ जनता के सामने बेनकाब ना होने पावे, उसको लेकर के तरह तरह ढकमूंद रही है। अरे हद तो तब हो गई कि पुलिस दबाव बना करके उसकी माँ से, बूढ़ी माँ से कहलवा रही है कि हमारा बेटा उस दल में, ये कहलाना चाहिए था। तो पुलिस और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एक जंगल राज से होकर गुजर रही है। उत्तर प्रदेश में पूरी तौर पर बर्बादी के कगार पर, विकास कार्य ठप है, और कोरोना लगातार 4 महीने और लॉकडाउन इतना होने के बावजूद आज तक कोई क्लियर पॉलिसी जनता के सामने नहीं आ पाई है। सरकार कभी इस पटरी कभी उस पटरी की दुकान बंद होगी। सरकार ना जाने कितना जनता को भ्रमित कर दी है। और शिक्षा के बारे में सरकार का कोई ध्यान, सरकार कह रही है ऑनलाइन पढ़ाएंगे। एक तरफ अमीरों के बच्चे तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, लेकिन जो लाखों लाख की तादाद में प्राथमिक विद्यालय में लड़के एनरोल्ड हैं, हम सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या वो गरीब के बच्चों के लिए तुमने स्मार्टफोन की व्यवस्था किया है? क्या जो ग्रामीण क्षेत्र के लड़के हैं, जो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर के बच्चे हैं, क्या उनके पास स्मार्टफोन है? कैसे तुम ऑनलाइन पढ़ाएंगे? तो सरकार साजिश में शामिल है। सरकार गांव, गरीब, किसान की ताकत को कमजोर करना चाहती है। अमीरों के बच्चों को तो ऑनलाइन पढ़ा करके उनको आगे का रास्ता बना रही है, लेकिन दूसरी तरफ गांव के गरीब और किसान के बच्चों को इस लॉकडाउन के नाम पर, इस कोरोना की दहशत पैदा करके सरकार उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई शिक्षा से वंचित करने का षड्यंत्र भी कर